सब लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे तो बोलना है पिछली पावे का देखो एक मंगाया है, पिछली पावे का देखो एक मंगाया है, इसको चलेगा राम सब लोग बोले नंद बोले का भैया वाटर पाथर ले तो कल पाथर ले पानी मंगाई थी बोलो सब लोग बोलेंगे उठाओ चाचा भगवान का जन्मदिन हाथ चाहिए ताले बजाने सभी लोग सब लोग बोलेंगे लोगों के लिए बजाइए हमारे चाचा जी ये बहुत मगन है बजाइए हमारे चाचा जी के लिए जोरदार ताली सभी लोग जोरदार ताली बहुत ही सुंदर दशरथ के आंगन में चार पुत्र हुए। मासी दिवसी गौरी दिवसी मर में जाने रथ समेत बिठा के निशा कवन विधि सूर्य भगवान अपने रथ पर सवार होकर के और अयोध्यापुरी का नजारा देखने आए तो कौतुक देख पतंग बुलाना अयोध्यापुरी का नजारा देखा तो सूर्य भगवान अपनी चाल ही भूल गए और 1 महीने का दिन अयोध्यापुरी में हो गया। यह रहस्य काऊ नहीं जाना दिन मन चले करते गुनगाना और इस रहस्य को किसी ने जाना ही नहीं। सूर्य भगवान परमात्मा का गुणानुवाद करते हुए और चले गए। इधर नामकरण का समय आया। राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया। देखिए संस्कार, अब थोड़ी देर सुन लो। संस्कार 16 संस्कार होते हैं और पहले ऐसी परिपाटी थी, माताओं बहनों थोड़ा शांत होकर सुनो। पहले ऐसी परिपाटी थी कि जो इन संस्कारों से वंचित रह जाता था उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था, समाज से निकाल दिया जाता था। और ये संस्कार जो है हमारे सनातन की संस्कृति थी। तो पहला है गर्भाधान संस्कार।
देखिए एक बात आप लोगों को बता दें, बड़ी सुंदर बात, आप लोग शांति का दान दें। हम अपने घर में अपनी गोद में भक्त को प्रकट करें, अभक्त को प्रकट करें, ये हमारे ऊपर है। और यही कारण है कि हम भक्त प्रकट ना करके अभक्त प्रकट करते हैं। और इसीलिए जब पुत्र बड़ा होता है तो हमारे दुख का कारण बन जाता है। इस कारण से क्योंकि हम संस्कारों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। देखिए हिरण्यकश्यप दैत्य था, दिति का पुत्र था, और उनके घर में कौन जन्मा? उनके घर में कौन जन्मा? प्रहलाद। और कैसे जन्मा? जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने गए तो जिस बाग में हिरण्यकश्यप तपस्या करने गए, इधर इंद्र को पता चला कि हिरण्यकश्यप तपस्या करने जा रहे हैं। तो इंद्र ने विचार किया कि हिरण्यकश्यप की अगर तपस्या सफल हो गई तो हमारा इंद्रासन चला जाएगा। इंद्र ने तुरंत तोते का रूप धारण किया और उसी वन में पहुंच गया जहां हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए बैठे हुए थे। और वहां पहुंचकर वह नारायण 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 जपने लगा। हिरण्यकश्यप कहने लगा, कौन है मूर्ख जो मेरे भाई के दुश्मन का नाम ले रहा है? ये कौन है? उस वन को छोड़कर हिरण्यकश्यप दूसरे वन में गए। इंद्र तोते का रूप धारण करके वहां पर भी नारायण 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 का जाप करने लगा। हिरण्यकश्यप ने वो वन भी त्याग दिया, तीसरे वन में गए, वहां पर ये दशा हुई। चौथे वन में गए, पांचवें वन में गए, तब तक शाम का समय हो गया, तपस्या से वंचित रह गए और हिरण्यकश्यप अपने घर लौट आए। रात्रि के बेला में कयादू कहते हैं, हे स्वामी आप तपस्या करने गए हुए थे, क्या कारण है आप इतनी शीघ्रता पूर्वक वापस लौट आए? कारण क्या है? हिरण्यकश्यप कहने लगा कि हे कयादू कुछ मत पूछो। क्या बात है? बात यह है कि मैं जिस वन में जाता था उस वन में एक तोता जो था वह मेरे भाई के दुश्मन का नाम ले रहा था। क्या कह रहा था? बोली वह नारायण नारायण कह रहा था। अब जैसे ही नारायण नारायण कहा तो कयादू को बड़ा आनंद आया, क्योंकि परमात्मा के नाम में आनंद छुपा है। अब कयादू ने कहा कि स्वामी ये बताओ, पहले वन में जब तोता आया तो तोते ने कितने बार नारायण कहा? तो हिरण्यकश्यप कहने लगे कि उसने इतने बार नारायण कहा। नहीं स्वामी, हमें बोलकर बताइए। तो हिरण्यकश्यप नारायण 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 कहने लगा जितने बार कहा था। तो कहा दूसरे वन में जब गए तब कितने बार नारायण कहा? फिर हिरण्यकश्यप ने बोला तीसरे वन में कितने बार कहा, चौथे वन में कितने बार कहा, पांचवें वन में कितने बार कहा। ऐसे कयादू ने 108 बार नारायण नारायण अपने स्वामी से बुलवाया और उसी रात्रि में गर्भाधान संस्कार हुआ। तो कौन जन्मा? प्रहलाद। अगर वास्तविकता देखा जाए, एक गर्भवती स्त्री को परमात्मा के नाम का स्मरण करना चाहिए, परमात्मा के नाम का जाप करना चाहिए, सुबह शाम आरती पूजा करनी चाहिए, रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, गीता
करना चाहिए और अपने घरों में भगवान के चित्र लगे हों, गंदे चित्र ना लगे हों। मोबाइल में अगर गंदी सीनरी है उसको डिलीट कर दो। और जिस दिन रजस्वला के चौथे या पांचवें दिन जब गर्भाधान का समय आए, उस दिन परमात्मा के नाम का स्मरण करते हुए, गीता का पाठ करते हुए गर्भाधान संस्कार करना चाहिए। तो वास्तविकता ये है उस घर में अभक्त नहीं बल्कि भक्त का जन्म होगा जो तुम्हारी सेवा करेगा। तो पहला है गर्भाधान संस्कार, दूसरा है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार का मतलब होता है चौथे महीने में माता पिता ये संकल्प लें कि हम कोई भी ऐसा गलत कार्य नहीं करेंगे जिससे गर्भ में पल रहा नव शिशु को कोई बाधा उत्पन्न हो। तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन। सीमंतोन्नयन संस्कार ये 7वें महीने में माता पिता गर्भ में पल रहे नव शिशु की प्रगाढ़ बुद्धि के लिए परमात्मा से स्तुति करें कि मेरे बच्चे की जो बुद्धि है वह प्रगाढ़ हो। और चौथा संस्कार है जाति कर्म संस्कार। जब बच्चे का जन्म होता है तो पिता चांदी या सोने की सलाई से, शहद या घी से बच्चे की जिह्वा पर राम लिखता है। ये संस्कार की बात बता रहा हूं। और पहले ये सभी संस्कार होते थे। और पांचवा संस्कार है नामकरण संस्कार। इस दिन बच्चे का नामकरण होता है। छठा संस्कार है निष्कर्मण संस्कार। इस दिन बच्चे को बाग में ले जाया जाता है, धूप और हवा का सेवन कराया जाता है। सातवां संस्कार है अन्नप्राशन। इस दिन बच्चे को अन्न का प्रथम ग्रास दिया जाता है। आठवां संस्कार है चूड़ाकर्म। इस दिन मुंडन किया जाता है। और नवां संस्कार है कर्णभेद। इस दिन बच्चे के कान छेदे जाते हैं। और 10वां संस्कार है यज्ञोपवीत, जिसे जनेऊ संस्कार कहते हैं। ये यज्ञोपवीत संस्कार होता है। और यज्ञोपवीत संस्कार के तुरंत ही बच्चे को वेदाध्ययन के लिए गुरुकुल में भेज दिया जाता था। तो 11वां संस्कार है वेदारंभ संस्कार। और 12वां संस्कार है समावर्तन। ये गुरुकुल में होता था। जब उसकी शिक्षा पूरी हो जाती थी तब वहां पर जो ऋषि हैं वह समावर्तन संस्कार करके बच्चे के घर भेज देते हैं। उसके बाद में 13वां संस्कार है विवाह संस्कार। किसी सुंदर कन्या से उसका विवाह होता है, ये विवाह संस्कार है। और 14वां संस्कार है वानप्रस्थ संस्कार। गृहस्थ धर्म से फुर्सत होकर और हम वन में जाएं, परमात्मा का भजन करें। और 15वां संस्कार है संन्यास संस्कार। इस संन्यास संस्कार में हम लाल या पीले वस्त्रों को धारण करें। और 16वां संस्कार है अंत्येष्ट संस्कार। ये सबसे आखिरी संस्कार है। जब प्राण पखेरु इस शरीर से निकल जाते हैं तो हमारे शरीर को चिता पे रखकर अंत्येष्ट क्रिया की जाती है। ये 16 संस्कार हैं। और इन 16 संस्कार जब हमारे होते थे तो हमारी बुद्धि प्रगाढ़ होती थी, हमारी बुद्धि तीव्र होती थी और परमात्मा के भजन में हमारा मन लगता था। इधर राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया। किस लिए बुलाया? नामकरण संस्कार के लिए। जो